द केस दैट चुक द एम्पायर बुक के ऊपर बेस्ड इन्होंने एक फिक्शनलाइज्ड कहानी बनाई है केसरी चैप्टर 2 में, जो सर सी शंकरन नायर का केस था उसके ऊपर बेस्ड। तो फिल्म में ये बताया है कि शंकरन नायर को दिलरीत कौर नाम की एक लड़की आकर के ज्ञान देती है, उन्हें पता नहीं है, पर यह लड़की आकर के बताती है कि हमको क्राउन को सू करना है, ये बताती है। डायलॉग मारती है कि आप जलियांवाला बाग गए हैं, वहाँ की दीवारें बातें करती है, फुसफुसाने की आवाज़ आती है कि आखिर मरा कौन है, ऐसा डायलॉग आता है वहाँ पे। और फिर इससे सी शंकरन नायर जो है फिल्म में प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई लड़की थी नहीं। ये जो थॉट था, केस तो सबसे पहले सी शंकरन नायर ने किया ही नहीं था रियलिटी में बुक के हिसाब से, उनके ऊपर ओडवायर ने केस किया था, क्योंकि गांधीयन एनार्की इस बुक में सी शंकरन नायर ने ये रिमार्क दिया था कि ओडवायर के जानकारी में और अप्रूवल के साथ ये सारा हत्याकांड और जो भी पहले उसके हत्याकांड के पहले और बाद की घटना है, जो सारी ये ओडवायर की मर्जी से हुई है, उसके अप्रूवल से हुई है। इसको लेकर के डेफेमेशन 1000 पाउंड का किया गया था ओडवायर के द्वारा सी शंकरन नायर। इसको सी शंकरन नायर ने एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को, और डिफेंड किया अपने केस को। उन्होंने माफी नहीं मांगी और जो सारी घटना थी उसको दुनिया के सामने लेकर के आए, जो फैक्ट्स थे, जो सारी फाइंडिंग्स थी, हंटर कमीशन की भी और कांग्रेस की भी जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसके ये प्रेसिडेंट थे, उनकी भी जो सारी फाइंडिंग्स, विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स थे, वो सारा उन्होंने ये अंग्रेजों को वहां पर पूरा इनका जो सारा गेम है वो बिल्कुल ओपन कर दिया था। पूरी इंटरनेशनल मीडिया, प्रेस वहां पर उस वक्त पर थी, मीडिया नहीं प्रेस था उस वक्त। ये जो थॉट था वो सी शंकरन नायर का था, किसी दिलरीत कौर का नहीं था। ये तो मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लग रहा है जिस तरह से फिल्म में इसको दिखाया गया। अदरवाइज तो शायद अगर दिलरीत कौर नहीं आती तो शायद सी शंकरन नायर को पता ही नहीं चलता कि इस तरह से कानूनी लड़ाई करनी है करके, ऐसा उसका मतलब निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है, और अनन्या पांडे को ही पर्टिकुलरली उस रोल में कास्ट करना, इसके पीछे भी वो नेपोटिज्म वाला फिर एंगल लगने लग जाता है। भाई ऐसे ऐसे हरकतें ये लोग करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं इमेज शिफ्ट करने के लिए, या उसको एक ऐसी हिस्टोरिकल घटना वाली फिल्म का समहाउ एक पार्ट बना देने के लिए, एक मेक ओवर के लिए में भी एक घुसा दिया उस कैरेक्टर को, वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। और इनको लगता है कि ऑडियंस इसको समझ नहीं पाएगी, बट ये पकड़ में आ जाता है क्योंकि बेहतरीन फिल्म पहले बन चुकी है। उसको जिस तरह से बनाया गया है, जितनी हम उस पर उंगली उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। किसी भी रिव्यूअर ने उसको नेगेटिव रिव्यू दिया है? किसी की भी हिम्मत हुई है सरदार उधम को नेगेटिव रिव्यू? एक भी चीज पर कोई उंगली रख दे। जिस शिद्दत से उस फिल्म को बनाया गया है, क्योंकि वो रिस्पेक्ट है उनके अंदर, वो फील करते हैं उस घटना को, उसकी चोट को, उस जख्म को, उसकी गहराइयों को, इतने सारे वो अत्याचार को, तब जाकर के ऐसा रिजल्ट निकल करके आता है।